नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस वैन है, ये हाईवे पे मूव कर रही है, कितनी स्पीड दी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक। फायर्स ए बुलेट एट ए थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। एक थीव की कार है और ये कितनी स्पीड से स्पीड अप कर रही है? तो वो स्पीड बहुत ज़्यादा दी है, 192 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस की स्पीड कितनी दी है? तो वो दी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक। इफ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, जो बुलेट यहाँ से निकली है उसकी मजल स्पीड होती है स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, विद रिस्पेक्ट टू बैरल ऑफ द गन। ठीक है। तो जो मजल स्पीड है वो कितनी दी है? वो दी है 150 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो बुलेट जो है वो निकली है। विद वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार, थीफ की कार को वो कितनी स्पीड से हिट करेगी, ये आपसे पूछा गया। थीफ की कार काफ़ी तेज़ स्पीड से जा रही है, तो डेफिनेटली बुलेट जो हिट करेगी वो इतनी स्पीड से तो नहीं हिट करेगी, इससे कम स्पीड से हिट करेगी। ठीक। तो वही पूछा है कि थीफ की कार को कितनी स्पीड से बुलेट हिट करेगी। यानी आपको बुलेट की स्पीड निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू कार ऑफ थीफ। ठीक। नोट ऑब्टेन दैट स्पीड विच इज़ रेलिवेंट फॉर डैमेजिंग थीफ कार। थीफ की कार को जब वो हिट करेगी तो कितनी स्पीड से हिट करेगी, वही आपसे पूछा गया। मतलब थीफ की कार के रिस्पेक्ट में वो बुलेट उसको कितनी स्पीड से हिट करेगी वो आपसे पूछा गया। ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। ये बुलेट है, इसको बी कह देते हैं। ठीक। तो पहले तो ये सारी जो स्पीड्स हैं वो सारी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 30 वाली है, ये हो जाएगी 30 × 5/18। ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। और ये 192 वाली है, ये 192 भी हो जाएगी आपकी 192 × 5/18। अब ये दोनों स्पीड किस में आ गई आपकी? मीटर्स पर सेकेंड, और ये भी आ गई आपकी मीटर्स पर सेकेंड में। ठीक। तो जरा मैं इक्वेशंस लिखता हूँ, जरा देखते जाओ आप। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, कैपिटल भी लिखते हैं। और ये वाली डायरेक्शन क्या मानते जाते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, तो वो कितनी है? ये प्लस एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो वो कितनी है? बुलेट की स्पीड पुलिस के रिस्पेक्ट में कितनी है? तो वो दी आपको 150 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? तो वो दी है 30 × 5, या सीधे लिखते हैं 150/18 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि अब पुलिस क्या बन जाएगी? पुलिस की जो वेन है वो बन जाएगी इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बुलेट की कितनी आएगी? तो 150 + 150/18, तो ये हो जाएगा 19/18 × 150 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक। तो ये बुलेट की स्पीड मिली है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें फाइंड करनी है बुलेट की स्पीड थीफ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वही स्पीड होगी जो थीफ की कार को क्या करेगी? डैमेज करेगी। आप ढंग से समझो। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अगर हम लेके देखें, मान लिया बुलेट कोई 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही है पीछे से, लेकिन कोई कार है वो मूव कर रही है, आगे मूव कर रही है 90 मीटर पर सेकेंड से। तो इस कार पे जो पर्सन बैठा हुआ उसको तो बुलेट कितनी स्पीड से आती हुई दिखेगी? तो उसको तो बुलेट ऐसे आती हुई दिखेगी जैसे वो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही हो, क्योंकि कार अपने आप में कितनी स्पीड से आ रही है? 90 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी पीछे से, और कार भी अगर मान लिया उसने एस्लेट करके 100 मीटर पर सेकेंड कर ली है कार की स्पीड। ठीक। तो क्या ये बुलेट कभी इस कार को हिट कर पाएगी? तो ये बुलेट कभी इस कार को हिट नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम। अगर मान लिया कार की स्पीड होती 99 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर मान लिया कम होती, कार की स्पीड होती 99 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट आ रही होती पीछे से 100 मीटर पर सेकेंड से। ये सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड है, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड है।
तो अगर जो कार पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में अगर उससे पूछते तो बुलेट कितनी स्पीड से आके हिट करी है, तो वो कहता कुछ नहीं, बुलेट ने कोई डैमेज नहीं किया, क्योंकि बुलेट कितनी स्पीड से आ रही थी 1 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि इनका डिफरेंस ही कितना है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो जो बुलेट डैमेज करेगी कार को वो स्पीड होगी जो कार के रिस्पेक्ट में होगी बुलेट की। तो वही हम फाइंड कर रहे हैं, थीव के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड हम फाइंड कर रहे हैं। हमने बुलेट की स्पीड फाइंड की है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, अच्छा थीव की स्पीड कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो दिए 192 किलोमीटर पर आवर और उसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, तो 192 इंटू 5/18, 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें 690/18 मीटर्स पर सेकंड, इतनी स्पीड होगी थीफ की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। लेकिन मुझको जो चाहिए वो चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रिवर्स कर लेते हैं, और जैसे आप इस इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू थीफ। रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, -690/18 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करो तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो ग्राउंड है वो इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट। तो क्या मिलेगी आपको, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। और इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो 19 इंटू 150/18 माइनस 690/18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, 18 एलसीएम आ जाएगा। जैसे चाहो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपकी मर्जी है। और ऊपर आ जाएगा 2160, इसको डिवाइड करेंगे 18 से, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली ये जो 690 है ये 960 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 960। ये कहाँ से आया है, ये 192 इंटू 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 960/18। 690 नहीं 960 आ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे 690 की जगह 960 कर देते हैं इसको, 960। तो ये बन जाएगा आपका 960। अब जो आप इसको सॉल्व करोगे तो अब आपको मिलेगा, इसमें कैलकुलेशन आप खुद ही किया करो तो बेहतर है, 1890, ये आएगा 1890 डिवाइडेड बाई 18। 18 से डिवाइड करोगे तो 18 बन जाए 18, 0, 18 5 जा 90, तो 105 मीटर्स पर सेकंड। यानी जो बुलेट है वो थीफ की कार को जब हिट करने जाएगी तो जो थीफ को लगेगा कितनी स्पीड से बुलेट ने हिट किया, तो वो स्पीड कितनी होगी, 105 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर।